अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर साई सहारा सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक स्थित दिल्ली नगर निगम उर्दू विद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर समाज और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, सर गंगाराम हॉस्पिटल चाइल्ड डिपार्टमेंट की अध्यक्ष डॉक्टर लतिका भल्ला, गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन एवं गुर्दा विशेषज्ञ डॉक्टर ए के बाला, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और फिल्म एक्टर राकेश राजपूत प्रमुख रूप से शामिल हुए। प्रतियोगिता में कुल 565 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं शीर्ष 10 प्रतिभागियों को मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर सलीम अंसारी, मोहम्मद मुस्तफा, डॉक्टर इकबाल अहमद, बीना बालबीर, श्यामलाल, हरीश कुमार, अवधेश कुमार, पवन बिल्ला, अविनाश कुमार, मनोज कुमार, राखी, पूनम, रॉबिन उज्जैनवाल, विनोद गुप्ता, राकेश कुमार और अभिषेक सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर बिलाल अंसारी की यह विशेष रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और ये साई सहारा सेवा समिति इन्होंने एक यहाँ पे आयोजन किया है कार्यक्रम का, जिसमें बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता की है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सरकारी स्कूल में जो कि हमारे बच्चे हैं जो थोड़े ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं, तो उनको ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ देते हैं। स्कूल में काफ़ी अच्छा स्कूल है और ये आज ये अशोक निठारी जी ने थ्रू अपने सारे जो है साई सहारा सेवा समिति के थ्रू ये चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की है। तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल में सेक्रेटरी हूँ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, तो मुझे इन्होंने बुलाया था आज। तो ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आया हूँ। और इस तरह गांधी जयंती के हिसाब से हम मनाते हैं और गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मनाई जाती हैं। और इसके साथ अगर हम शिक्षा लेते हैं तो एक अहिंसा की शिक्षा है, जो कि आजकल की बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अहिंसा को अपना लें तो जो अभी अगर आप सारे वर्ल्ड में देखोगे कि हिंसा इतनी ज़्यादा, वायलेंस इतनी ज़्यादा हो रही है और ख़ासकर बच्चों में ज़्यादा हो रही है। और बहुत हर साल हमने देखा है कि एडोलेसेंट हेल्थ में जो भी बच्चे मरते हैं वो रोड रेज, उनमें सबसे ज़्यादा उनका मात्रा होती है, नंबर उनका सबसे ज़्यादा होता है। सो इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना है, ताकि जो फैमिली वैल्यूज़ हम पहले बच्चों को देते थे, एक सहज जीवन जीने का, एक अच्छा जीवन जीने का, जिसमें कि एक अच्छी न्यूट्रिशन हो, एक दूसरे के प्रति भाव हो, एक अच्छे भाव से हम रहें और वो लड़ाई झगड़े और एक तरह से एक सहनशीलता है जो कि बच्चों में आजकल बहुत ख़त्म हो गई है। वो सहनशीलता दोबारा से बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। और जो एक आजकल की पेरेंटिंग है, वो उसमें हम सब कुछ बच्चों को दे देते हैं कि जो आज मांगा आज ही दे दिया, पर कभी आपने सोचा है कि कितनी देर तक आप उनकी मांगे पूरी करते रहोगे? तो इसलिए अगर हम बच्चों को एक उसके साथ साथ ये भी सिखाएं कि उनके क्या कर्तव्य हैं, तो जब तक वो कर्तव्य की तरफ सजग नहीं होंगे, तब तक आपका जो भी उनको गिफ्ट देना या जो भी चीज़ें देना, वो धीरे धीरे उनके लिए एक तरह से नाशवान होती जाएंगी, वो उनको एक अच्छे रास्ते की तरफ नहीं लेके जाएंगे। धन्यवाद। मैं साई सहारा समिति के अध्यक्ष अशोक निठारी जी को मुबारकबाद देती हूँ कि आज के इस शुभ अवसर में उन्होंने बच्चों के लिए ये जो कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता जो रखी है, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश की जो पीढ़ी है, इनको एनकरेजमेंट और नई दिशा, अच्छी दिशा देनी बहुत ज़रूरी है। एज अ प्रिंसिपल, एज अ काउंसलर मैं देख रही हूँ घर घर में लड़ाई, मतभेद, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है। उस चीज़ों को हटाने के लिए इन बच्चों को ऐसी छुट्टियों में सिर्फ पतंग उड़ाने या सिर्फ घर में टीवी देखने के लिए या नेटफ्लिक्स खोल के देने के बजाय ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आगे भेजें। ये पेरेंट्स का भी कर्तव्य है, ताकि सभी मिलकर हाथ पकड़कर हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
देश में जो नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है, जगह जगह लड़ाई दंगे, और ये सब कुछ एक आम जनता का काम नहीं है। ये पीछे प्लानिंग होती है पूरी। जो सत्ता के लोभी लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है जनता को समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। एक जो वोट का अधिकार है उसके बल पर हम सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये जनता को समझना होगा। गांधी जी ने एक लाठी के बल पर, एक धोती के बल पर पूरे देश को संगठित कर दिया था। उन्होंने जो है जहाँ भी जरूरत पड़ी उन्होंने भूख हड़ताल की, मगर जो एकता है उसका दामन नहीं छोड़ा। हमें गांधी जी के विचारों पर चलकर आज समझना होगा, क्योंकि ये चित्रकला प्रतियोगिता जो है वो गांधी जयंती के ऊपर यहाँ आयोजित की गई है निठारी जी द्वारा। तो बच्चों में भी हम ये संस्कार पैदा करेंगे कि समाज में एकता और अखंडता के लिए काम करना है, तो फिर वो आगे चल के देश की एकता के लिए काम करेंगे तो देश का भला होगा, और देश का भला होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का भला होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये गांधी जयंती का जो उपलब्ध है, तो मैं सबसे पहले तो आज पूरे देश को महात्मा गांधी की जन्मदिन के उपलब्ध में बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीक़ा से महात्मा गांधी जी ने कार्य किए थे, आज हमें जरूरत है कि महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चलें। और मैं तो ये कहूँगा कि बापूजी आप तुम आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है देश के लिए। जिस तरीक़ा से देश में हिस्सा भटकी हुई है, लोग भटके हुए हैं, तो किसी ना किसी को तो बापू के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और आके इस देश को संभालना पड़ेगा। अन्य तो मुझे लगता है आने वाला टाइम ऐसा ना हो कि जिस तरीक़ा से माहौल चल रहा है कि देश के टुकड़े ना हो जाएं। बापूजी ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी व्यर्थ ना चली जाए। तो ये कुर्बानी को जो हमें जिंदा रखने के लिए किसी को बापूजी बनना पड़ेगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं देश को संदेश ये देना चाहता हूँ कि सुख शांति से देश चलना चाहिए, देश में भाईचारा होना चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए, देश में सब कुछ एक समान जैसा चल रहा था इस तरीक़ा से देश चलना चाहिए। अन्यथा देश आज उस एटम बम के बारूद के ऊपर बैठ चुका है, कब फट जाए कुछ पता नहीं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि देश में शांति बनाए रखें। और ये 2 अक्टूबर का जो प्रोग्राम बच्चों का हर साल होता है, अब भी ये हो रहा है, तो मैं इसी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों के माध्यम से एकता बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे सारे कम्युनिटी के बच्चे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है बच्चों में। जब बच्चों में भेदभाव नहीं है तो हम में बड़ों में क्यों हो रहा है? तो इसको हमें ख़त्म करना है। हमें भाईचारे को वापस जिंदा पैदा करना है, भाईचारे के साथ रहना है। साईं सहारा समिति की तरफ से निठारी साहब ने आयोजित किया हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, और वो एक तरह से कहा जाए तो वो फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। और जो है उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। जो उन्होंने हमें सिखाया, बताया, कहा, वो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए ताकि हम आगे जो है तरक्की कर सकें। उन्होंने रास्ता दिखाया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज इन्होंने निठारी साहब ने जो प्रोग्राम रखा हुआ है, बच्चों का जो चित्रकला प्रदर्शनी है, मेरे ख्याल से प्रतियोगिता है, बच्चे इससे क्या नाम की प्रोत्साहित होंगे और आगे जो है उनको क्या नाम कामयाबी मिलेगी। इस तरह से प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और जो है हम यही दुआ करते हैं कि आगे भी निठारी साहब और लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है देश तरक्की करे और हम लोग भी आगे बढ़ें। थैंक यू जी। कुछ गांधी जी जयंती के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं निठारी जी को कांग्रेस कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इनवाइट करा 2 अक्टूबर को। आज गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है, और इस मौके पर सब लोग चाहते हैं कि जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था वो पहले जैसा आज़ाद हो जाए, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिशियन आजकल चल रहे हैं उस हिसाब से ये मुझे नहीं लगता कि आगे चल पाएगा। बाकी मैं दुआ करूँगा कि आगे भी देश चलता रहे और कामयाब होता रहे।